नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दीपावली की संपूर्ण पूजन विधि 2023 वर्ष में जो दीपावली पड़ रही है उसकी जो छोटी छोटी पूजन की विधि हैं हम सब कुछ जानेंगे और समझेंगे। पूज्य गुरुदेव की कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से उनकी कृपा से क्या करना है और क्यों करना है, किस प्रकार से करना है। तो चलिए जानते हैं हम कुछ अनमोल सी बातें, कुछ विशेष बातें जो कि हमें दीपावली के दिन विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो चलिए जानना प्रारंभ करते हैं। तो प्लीज़ उससे पहले वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो आपकी दीपावली है वह पड़ रही है 12 नवंबर को। आपकी जो लक्ष्मी पूजा का जो दिन रहेगा यानी कि सही समय रहेगा वह 5:38 से लेकर के 7:35 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजा यानी दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी जी की जो पूजा अर्चना करेंगे उसमें हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो पहली हमारी बात है कि हमें कितने दीपक लगाना है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अपने घर में जब वह दीपक लगाते हैं ना तो वह क्या करते हैं कि जैसे इनका ये घर है तो उस घर में वो कमरे गिन लेंगे। एक गेट पे वह 2 दीपक लगाते हैं दोनों कोनों में। तो इस प्रकार से वह क्या करेंगे कि सारे गेट गिन लेंगे, हमारे घर में इतने कमरे हैं, इतने गेट हैं, 2-2 दीपक इतने गेटों में, एक हॉल में, एक ऐसे करके वह गिन लेते हैं कि हमें इतने दीपक लगाने हैं। इससे क्या होता है कभी 27, कभी 28, 21, 29, 30 ऐसी कोई सी भी यानी कि व्यर्थ सी संख्या आ जाती है जिसे हम दीपक लगा देते हैं। गिनते नहीं हैं कि किस संख्या में हम दीपक लगा रहे हैं। तो यह क्रिया हमें नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, अपने घर में जितने भी दीपक लगाएंगे तो हम गिने ज़रूर कि हमें हमारे घर में इतने दीपक की आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले ध्यान दें कि वह कितनी संख्या में दिए हो रही हैं। हमें किन बातों का ध्यान रखना है, या तो हमें 21 दीपक लगानी है दीपावली के दिन, या 51 लगाएंगे, या 101 लगाएंगे, 108 लगा सकते हैं, 111 दीपक लगा सकते हैं, 151 लगा सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से यानी कि विषम संख्या में हमें दीपक लगानी है। यह तो हो गई पहली बात। ठीक, दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि जो आपको दीपक है वह कैसे लगाएंगे। तो अभी आप देख रहे हो लंबी बाती के दीपक, तो आपको पूरे घर में लंबी बाती की ही दीपक लगानी है। प्रयास करें कि आप सभी मिट्टी का दीपक लेकर के आएँ, तो सबसे ज़्यादा पवित्र और शुद्ध मानी जाती है मिट्टी की दिया। तो आप लोग मिट्टी का दीपक ज़रूर लगाएं, लंबी बाती का। माता लक्ष्मी जी को आप घी का दीपक समर्पित करेंगे उनके समक्ष, लेकिन बाकी अन्य स्थानों पे आप सरसों का दीपक समर्पित कर सकते हैं। ये हो गई हमारी पहली बात जो कि हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, दीपक कितनी संख्या में लगानी है। बिल्कुल भी गलती मत करिएगा इस बात की। ठीक, और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने घर में दीपक लगाएंगे ना, तो जैसे मान लीजिए आपके घर की छत है, तो आप सभी कोनों में एक एक दीपक तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन एक मध्य में आप अपने छत के मध्य में एकदम सेंटर में एक दीपक ज़रूर लगाइएगा। ठीक, यह बात क्लियर हो गई, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हमारा दूसरा प्रश्न यह था कि हमारा सही मुहूर्त क्या है पूजन करने का। तो जो दीपावली का सही मुहूर्त यानी दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजन करने का मुहूर्त है वह शाम को संध्या समय में, यानी कि प्रदोष काल का समय ही सबसे उचित समय होता है। और देखिए प्रदोष काल के समय पे ही माता लक्ष्मी जी की पूजन करने का शुभ मुहूर्त निकला है, जो कि 5:38 से 7:35 तक का है। तो आपको इस समय पे अपनी पूजा प्रारंभ करनी है, यानी कि 5:38 के बाद आपको अपनी पूजा की क्रिया जो है प्रारंभ कर देनी है। आप अपनी पूजा अर्चना करेंगे, उसके पहले साफ़ सफाई सारी तैयारियां करके रखेंगे। अच्छे से पूजा अर्चना कर लेने के बाद आपको फिर जो भी करना होगा तो आप करेंगे। बाकी अपने घर में प्रसाद बांटेंगे, दीपावली बनाएंगे, पटाखे वगैरह जलाएंगे, सभी भाइयों बहनों से मिलेंगे। और भी जो आपकी छोटी सी गुरुजी ने छोटे मोटे जो उपाय बताए हैं, छोटी छोटी क्रियाएं बताई हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी दूसरी बात, दूसरे प्रश्न का उत्तर कि हमें कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस समय पे हमें माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी है। इसके बाद आते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न में, तो हमें कौन सी चीज़ें माता लक्ष्मी जी को समर्पित करनी चाहिए अर्थात चढ़ानी चाहिए। तो तीसरा जो प्रश्न का उत्तर है वह है दो मुख्य रूप से चीज़ें, या तो हम कमल के फूल चढ़ाएंगे। कमल गुला कमल के फूल आप देख सकते होंगे, ये जो आपको फूल दिख रहे हैं, तो ये फूल आप जब लेने जाएंगे मार्केट में तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। दीपावली है, ठीक है, आप कमल का लें गुलाब का लें तो बहुत ज़्यादा कमल और गुलाब के फूल महंगे मिलेंगे। 100-100 रुपये का एक फूल मिलेगा, 2 फूल मिलेंगे। तो यदि आप ले पा रहे हैं यह फूल तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले पाते हैं तो आप कमल गट्टे ले सकते हैं। ठीक, जो लोग कमल के फूल नहीं ले पा रहे हैं तो वह कमल गट्टे ले लें। कितने कमल गट्टे, 5 कमल गट्टे ले सकते हैं, 7 कमल गट्टे ले सकते हैं। ध्यान रखिए कमल गट्टे भी आपको विषम संख्या में चढ़ाने हैं, ऐसी संख्या जिनका तोड़ना हो, 2 हिस्सों में बटे ना। 5 चढ़ाएंगे या 7 चढ़ाएंगे या 11 चढ़ाएंगे, 21 चढ़ाएंगे, इस प्रकार से आपको कमल गट्टे भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ क्या करिएगा कि 2 गेंदे के या गुलाब के कोई से भी आप फूल की माला लेकर के आ जाएँ, और एक माला माता लक्ष्मी जी को चढ़ाएं, समर्पित करें, पहना देनी है। और एक माला आपको भगवान गणेश जी को समर्पित करनी है। 2 मालाएं माता लक्ष्मी जी को और गणेश जी को समर्पित करें। यदि कोई तस्वीर रखते हैं जिसमें माता लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों एक साथ में है तो केवल आप एक माला ही उस तस्वीर में समर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। ये हो गई हमारे तीसरे प्रश्न की बात कि 2 विशेष चीज़ें होती हैं, कमल गट्टा या फिर कमल का फूल,
और एक माला आपको ज़रूर लेकर के आनी है समर्पित करने के लिए, चढ़ाने के लिए। ये है सबसे ज़रूरी चीज़ें, इनको ज़रूर रखिएगा। ठीक, ये हो गई तीसरे प्रश्न की बात। चौथी आते हैं, तो चौथा प्रश्न ये था कि हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। ये भी तो हमने जाना कि कौन कौन सी विशेष चीज़ें हैं जो कि हमें करनी है। चौथा प्रश्न है कि हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, तो गुरुजी ने बताया कि हमें गोलबाती का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, जब हम गोलबाती का प्रयोग करते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में, हमारे सौभाग्य में जो माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा होती है, कृपा होती है, भगवान गणेश जी की कृपा से जो रिद्धि सिद्धि का वास होता है, वह एक जगह पर, एक सीमित, यानी कि एक सीमित स्थान पर स्थिर हो जाता है। ठीक, यानी कि जो वृद्धि होनी थी, जो बढ़ोतरी होनी थी, जिसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रोथ होनी थी, वह ग्रोथ नहीं होगी, वह वृद्धि नहीं होगी। अब चाहे कितनी भी मेहनत करें, वह स्थिरता ही चलेगी कि इतनी ही आमदनी आनी थी उतनी ही आमदनी आएगी। कोई ना तो घटोतरी होगी, ना वो घटेगा, ना वो बढ़ेगा। तो गोल बाती का दीपक आपको नहीं समर्पित करना है। गणेश जी को आप पूजा करते वक्त उनके समक्ष गोल बाती का दीपक रख सकते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी जी के समक्ष गोल बाती का दीपक ना रखें। मैं तो कहता हूँ कि आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप गोलबाती का प्रयोग करें ही ना, ताकि आपसे गलती से भी भूल कर भी कोई चूक ना हो। आप गणेश जी और माता लक्ष्मी जी दोनों को ही आप गोलबाती, लंबी बाती का प्रयोग करें, गोलबाती का प्रयोग करें ही ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ एक बात का अवश्य रूप से ध्यान रखिएगा, जब आप अपने घर में हर जगह, हर स्थान पर दीपक वगैरह लगाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि छत में लगा रखी है और गलती से वह बगल वाले के घर में चली जाती है, हवा वगैरह लगती है, पटाखे जलते हैं, जिससे झटके वगैरह लगने से वह दीपक बगल वाले घर में चली जाती है। तो ऐसा ना हो, रात्रि भर दीपक जलने दें, अगले दिन सुबह जाएँ तो गिन करके ध्यान से जितने दीपक आपने लगाए थे, वह सारे दीपक आपको उठा करके पुनः अपने घर के अंदर ला लेने हैं, ताकि आपके घर का दीपक किसी अन्य घर के व्यक्ति के छत के अंदर ना चला जाए, यानी कि छत से, आपकी छत से दूसरे घर की छत पे ना जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी-छोटी बातें थी, छोटी-छोटी विशेष क्रियाएँ थी, जिनका आपको ध्यान रखना है दीपावली के दिन पे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने ये पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से देखा होगा और पूरी विधि आप समझ गए होंगे गुरुजी द्वारा बताई गई कौन-कौन सी विधियों को विशेष रूप से ध्यान रखना है इस दीपावली के वर्ष में पूजन में। तो छोटी-सी बातें अवश्य रूप से ध्यान रखिए। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी का दीपावली मंगलमय हो। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।